प्रदेश में कानून और व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं और वो सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ऊना से लेकर बिलासपुर तक गोलियां चल रही हैं। हाल ही में पिछले कल की घटना है जब कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर पर 25 राउंड गोलीबारी हुई। उनके पीएसओ अभी गंभीर हालत में है और खुद बंबर ठाकुर यहां आईजीएमसी अस्पताल में उपचाराधीन हैं। बंबर जी, पूरा तफसील से बताइए कि उस समय हुआ क्या था। कल तो जो है ना मैं होली के ऊपर लोग आ रहे थे घर में। मैं मार्केट में नहीं गया क्योंकि मुझे पिछले वर्ष भी 23 फरवरी 2024 को इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था। एक शूटर लेके आए थे ये हरियाणा से, वो फिर अरेस्ट तक नहीं हुआ। और पीछे अभी 1 महीना पहले यही लोग घमारवी में जंगल में गोली का अभ्यास कर रहे थे, तो बिलासपुर के पुलिस ने उनको पकड़ा। जिस लड़के को गोली चलाने का, निशाना लगाने का अभ्यास दिला रहे थे, उस लड़के ने पुलिस को ये बताया कि मुझे बंबर ठाकुर को मारने के लिए ट्रेंड किया जा रहा था। वहाँ पर भी खाली सेल मिले जो उन्होंने जंगल में अभ्यास करते थे, लेकिन जो मुख्य तस्कर था और हरियाणा का जो शूटर था वो भाग गया। अब वो हरियाणा में बैठ कर के वहाँ से उन्होंने ये जो लोग भेजे हैं मुझे मारने के लिए, और कल इन्होंने पूरी प्लान से 4 आदमी अपने पिस्टल लेकर के आए थे और चारों ने मेरे ऊपर हमला किया। और भगवान की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से मैं बचा हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि इन लोगों को त्रिलोक जमाल जो एमएलए हैं भाजपा के, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। एमएलए चुनाव से 2 दिन पहले जो बिलासपुर के चिट्टा तस्कर हैं वो ओपनली जमाल साहब के साथ घूम रहे थे, वोट मांग रहे थे उनके लिए, और उन्होंने मेरे छोटे बेटे के ऊपर, ईशान के ऊपर हमला किया, उसको घायल किया। कब की बात होगी? एमएलए इलेक्शन से 2 दिन पहले। और फिर ये प्रोजेक्ट ये किया कि जी बंबर ठाकुर के बच्चों ने लड़ाई की, वो अस्पताल में दाखिल रहा। फिर इलेक्शन में जीत गया, जीता हुआ इलेक्शन मेरा हरवाया, वो भी एक अलग केस है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का गांव है। मेरा और उनका गांव एक ही है, बाउंड्री है, 500 मीटर पे घर है। वो उनकी लाज का प्रश्न है कि भाई मुझे कई बार ऑफ़र किया कि आप भाजपा ज्वाइन करो, बट मैं नहीं गया। अब ये नया तरीका ढूंढ लिया कि बदनाम करो, बदनाम नहीं होते तो मार दो। 23 फरवरी 2024 को मेरे पर हमला किया। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरी उनसे लड़ाई कोई नहीं है, जो भी ये लड़ने वाले लोग हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि चिट्टा तस्करों के खिलाफ़ मैं बोलता हूँ क्योंकि इन्होंने 2013 में मेरे 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को भी शिकार बनाने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि अब मेरे ही बच्चे को यदि बर्बाद कर रहे हैं तो बाकी आम जनता के बच्चे सारे बर्बाद हो जाएंगे। उस वक्त से मैंने ये बीड़ा उठाया था कि तस्करों को अंदर डालो। तो अब इनका कारोबार बंद हो गया था। पीछे 17 टू 22 एमएलए भाजपा के रहे सुभाष ठाकुर, उन्होंने भी इनको कोई समर्थन नहीं दिया। लेकिन अब भी ये दुख इस बात का है कि ये जो एमएलए साहब आए हैं इन्होंने इन्हीं तस्करों से मेरे बच्चों को भी मरवाया। फिर 23 फरवरी 24 को मेरे पर हमला कराया। फिर जो शूटर था पंजाब से आया, उस वक्त भी शूटर आया था, लेकिन वो भाग गया और पकड़ा नहीं गया। अब अभ्यास कर रहे हैं जंगल में, महीना पहले पकड़े गए, उसमें भी वो भाग गया। अभी पुलिस उसको ढूंढ रही थी, उसने अब ये अंजाम दे दिया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि त्रिलोक जमाल की जो कॉल डिटेल्स हैं वो खंगाली जाएं, उनके साथ उसके क्या संबंध हैं, क्यों उनके साथ उनकी बातचीत होती है, तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और देखिए बंबर जी, जो 4 शूटर आपने बताए हैं जो कल आपको शूट करने आए थे, जिसमें आपके पीएसओ को भी गोली लगी है, उनका संबंध त्रिलोक जम्वाल से कैसे है, थोड़ा सा ये बताएंगे? मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो तस्कर हैं जो बिलासपुर के, उन तस्करों वो फंडिंग करते हैं त्रिलोक जमाल जी को, और त्रिलोक जमाल के साथ जहाँ भी कहीं इनकी कोई मीटिंग होती है, रैली होती है, वहाँ वो शामिल होते हैं। तो मैंने बीड़ा उठाया कि ये बंद किया जाए, जो तस्कर लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनका कारोबार बंद हो रहा है।
अब जमाल साहब चाहते हैं कि बम्बर ठाकुर रास्ते से हट जाए। इनडायरेक्ट तौर पे इसने उनको समर्थन दिया कि तुम इसको मारो पीटो ख़त्म करो। जी तो मेरा कहने का मतलब है कि उनकी ऐसी कोई हिम्मत नहीं है कि वो हमारे ऊपर हमला करें, लेकिन उनको पॉलिटिकल शेल्टर है। जी और ये शेल्टर किसने नहीं दिया? पहला आदमी है जिसने उनको शेल्टर दिया। जी ये बिलासपुर की जनता सारे जानते हैं कि होटलों में, और मेरे पास सैकड़ों फ़ोटो हैं इनके, फोटोग्राफ्स, होटल में खाना खा रहे हैं और फिर मनाली टूर पे भेज देना इनको, जाओ मनाली घूम के आओ। ऐसे ऐसे सारे प्रूफ हमारे पास हैं। देखिए, कल जब आप पर हमला हुआ, आपने अपनी जान कैसे बचाई? क्योंकि सारे लोग यही सोच रहे थे जब सभी लोगों ने ये सुना कि 25 राउंड फायरिंग हुई है, आपके पीएसओ को चोट लगी, आपने अपनी जान कैसे बचाई? ऐसे बचाने वाला तो भगवान है और आपकी दुआएं हैं सबकी। लेकिन जैसे ही वो सामने आया तो ऐसे कोई 5-6 फुट 10 फुट 10 क्या 7-8 फुट पे था वो। उसने मेरे को आइडेंटिफाई किया ढंग से, क्योंकि रंग लगा था। तो उसने मेरे को विश किया पहले, और मैंने एकदम देख लिया कि ये कोई आउटसाइडर है, क्योंकि खतरा तो मेरे को पहले से था। तो मैं थोड़ा अलर्ट हो गया और उसने यहाँ पिस्टल डाला था। तो जैसे उसने कमीज उठाई और पिस्टल को निकालने लगा तो मैं कुर्सी पे बैठा था और मैंने पिछली तरफ को जंप किया और मैं घसीटता हुआ जो है वो, मेरी इनोवा वहाँ खड़ी थी, तो मैं इनोवा के बैक साइड को चला और बैक साइड से इनोवा के अंदर चला गया, नीचे इनोवा के नीचे घुस गया मैं। फिर उनको मालूम नहीं पड़ा कि मैं कहाँ हूँ। उतनी देर को मेरा पीएसओ जो है वो सामने आ गया, तो 2-3 गोलियाँ उसको लगी। फिर एक लड़का और था वहाँ पे, एक गोली उसको लगी पाँव में। तो कुछ लड़के हमारे भागे भी नहीं आते उनके पीछे, लेकिन जब वो भागे तो पीछे से किसी ने आवाज़ दे दी कि बम्बर ठाकुर को गोली लगी है, तो लड़के वापस आ गए। मेरे को फिर गाड़ी के नीचे से निकाला उन्होंने, तो हॉस्पिटल लेके गए। फिर यदि लड़के साथ ही चले गए होते तो पकड़े जाने थे वो। पर एक लड़का भागा रहा नीचे तक, उसको सर्किट हाउस के पास उन्होंने गोली दाग दी उसके ऊपर भी, फिर वो पीछे हट गया। तो इस प्रकार से गंदी राजनीति कर रहे हैं, विचारों की राजनीति होती थी, लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि थे इस प्रकार के काम। देखिए, पीएसओ की हालत अब कैसी है, कुछ जानकारी है? वैसे तो उनकी हालत गंभीर थी। आज थोड़ा मेरी अभी बात हुई है उनकी मिसी से, वो थोड़ा कह रहे हैं कि अब स्टेबल है। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? उनको 3 गोली लगी है। और देखिए, जिस तरह प्रदेश में कानून और व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, आप पर गोलियां चलना, और आपके बिलासपुर पुलिस पर भी तो सवाल उठते हैं कि बिलासपुर पुलिस तब कहाँ होती है जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं। क्या इसमें भी कोई साजिश लगती है आपको? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का तो आपने जिक्र कर दिया। मैंने पीछे चिट्टे के खिलाफ एक बड़ी रैली बिलासपुर में की थी, उसमें 5-6 हज़ार लोग जुटे थे, बिना किसी गाड़ी के अपने लोग आए, दुखी हैं लोग। वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी है, उसका हमने मेमोरेंडम भी सीएम को भेजा था, क्योंकि वो भी उनके साथ 2 ही आदमियों के सह है उनको, एक पुलिस अधिकारी है, एक जो है ये एमएलए है जी। उनकी सह के ऊपर ये सारा काम हो रहा है। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि इसको यहाँ से हटा दो, ये सारा तस्करों को सह दे करके उनके साथ होटलों में बैठ कर के खाना खाना, उनकी गाड़ी में घूमना, एक ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को तस्करों और गुंडों की गाड़ी में घूमना शोभा नहीं देता। बट वो कार्रवाई मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, उनको हटाओ, कहीं और जगह लगा दो जी। लेकिन अभी एसपी साहब अच्छे आए हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कोई रिप्लाई आया इस बात पर? मुख्यमंत्री जी ने जैसे ये घटना हुई तो उनका मुझे फ़ोन आया था कि आप एम्स में इलाज करा दो। मैंने बोला एम्स में तो मैं अभी 2 दिन पहले धरना दिया था कि 18 करोड़ रुपए का जो प्लॉट है वो 7 दिनों के अंदर बन गया, तो 7 दिनों के अंदर 18 करोड़ रुपए से भूमि समतल नहीं की जा सकती, तो ये घोटाला हुआ है। अब वो भी अभी ठीक ढंग से हॉस्पिटल चला नहीं है, और वहाँ पर मुझे डाउट था कि कोई ऐसा इंजेक्शन लगा करके मेरे को, तो मैंने वहाँ जाना पसंद नहीं किया। मैंने कहा कि मैं अपने हॉस्पिटल में जाऊँगा हिमाचल प्रदेश के। पर दुख इस बात का है कि सरकार हमारी है, हमारे घर में जा कर के हमले हो रहे हैं। इनकी सरकार आएगी तो सीधे मार देंगे जाके, वो तो 100% है। इनकी सरकार यदि आ गई तो ये घर में जा कर के, घर में घुस कर के 4 आदमी आ गए
तो ये मारेंगे मारेंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। जो शूटर बम्बर जी 4 थे, आपने कहा कि वो पंजाब के थे। अब क्या पुलिस ने आपको उनके बारे में कुछ जानकारी दी है, या अभी हाल फिलहाल में, चूंकि अब आप थोड़े स्टेबल लग रहे हैं, आपने भी जानने की अब कोशिश की है, फीडबैक आप ले रहे हैं क्या? मेरी बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं कि भाई आज उनके नज़दीक हैं हम और वो पकड़ में आ जाएंगे। जी जिस गाड़ी में लोकल तस्करों ने उनको भगाया, जी जो तस्कर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं तस्करों ने उनको मंडी की तरफ को ले जा रहे थे, पर बीच रास्ते में उन्होंने कहीं उनको उतारा हुआ है, जी। तो वो गाड़ी पकड़ में आ गई कुछ है। नाम वगैरह? वो एक मंजीत नड्डा है जो लोकल है, जी और एक रोहित है, वो भी को कीरतपुर की तरफ से है। जी। तो ये लोग थे जो अपनी गाड़ी में उनको उठा के लेके गए। देखिए, एक अंतिम सवाल, त्रिलोक जम्वाल पर भी आपने आरोप लगाए। हमने कई बार त्रिलोक जम्वाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी, सेशन में के दौरान भी उन्होंने कहा कि चिट्टा तस्करों को संरक्षण तो बम्बर ठाकुर देता है। फिर आपके बेटे का भी कई बार जिक्र आता है कि चिट्टे के साथ आपका बेटा भी पकड़ा गया। तो ऐसे में सवाल ये है कि जनता किस पर अब विश्वास करे? यही बात है कि सच्चाई अब सामने आई है। यदि चिट्टा तस्करों को मैं संरक्षण देता हूँ तो हमें क्यों गोली मारेंगे? जी देखो ना, साफ सी बात है। और चिट्टा तस्करों को यदि हम पनाह दें तो वो मेरे बेटे को मारने क्यों आए? जी। और मेरे बेटे को बर्बाद करने की कोशिश उन्होंने की। हाँ, कोर्ट में भी गोलियां चली थी। जो लड़ाई हमने लड़ी उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे को बर्बाद करने की कोशिश की, तब से हमने ये बीड़ा उठाया कि जो एमएलए के बेटे को बर्बाद कर सकते हैं वो आम जनता के बच्चों को भी बर्बाद करेंगे। अब ये भाषण कुछ और करते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। ये हमारे आप बिलासपुर में आए, जब आप गोलियों की बात कर रहे हैं बिलासपुर में, तब त्रिलोक जम्वाल जी ने इन्हीं चिट्टा तस्करों के पक्ष में बिलासपुर में रैली की। इनके पक्ष में रैली की उसने। तो उनसे पूछा जाए भी तुमने चिट्टा तस्करों के खिलाफ रैली करो, तो उनके पक्ष में क्यों कर रहे हो? और अमर उजाला ने बड़े प्रमुखता से छापा फ्रंट पेज पे कि त्रिलोक जम्वाल की रैली में मात्र 150 आदमी जुटे, और उसमें भी वो तस्कर लोग थे। उनके पक्ष में सिक्योरिटी मांग रहा था उनके लिए, और मेरे लिए विधानसभा में कहा कि बम्बर ठाकुर को सिक्योरिटी क्यों दी है? तो मुझे तो खतरा किसी से नहीं है, मुझे खतरा इन तस्करों से है, और तस्करों के माध्यम से बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं मुझे मारने के लिए। और जम्वाल साहब बताएंगे मेरी लड़ाई क्या है उनसे? वो तो मेरे गांव के हैं, मेरे पड़ोस के हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। उनके पिताजी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके भाई साहब एसपी हैं, सबसे मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं। यह व्यक्ति मतलब झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोलता रहा है। अब इसका जो है वो सच्चाई सामने आई है कि तस्करों के पक्ष में रैली करना, तस्करों को सिक्योरिटी की डिमांड करना, और जो आतंकी शिविर कह सकता हूँ मैं उसको, जो जंगल में चल रहा था, जिसने कहा साहब कि जी मुझे बम्बर ठाकुर को मारने के लिए सिखाया जा रहा था, वो भी तस्करी थे। ठीक है। अब क्या लगता है, प्रदेश की कानून व्यवस्था में कमियां देखते हैं क्या? ये डीजीपी साहब को बताना पड़ेगा कि आज वो कहाँ सोए हैं। जी बिलासपुर में मैं बहुत पिछली बातों को नहीं जानना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डीजीपी साहब इतने गंभीर नहीं दिखते अब। 25 फायर हमारे ऊपर हो गए, इतने गंभीर नज़र नहीं आते। तो आखिर क्या बात है? तो मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस 7 प्रदेश के अंदर आपकी सरकार को ये डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इस प्रकार के अफसर लोग भी जो है वो अंदर खाते मिले हुए हैं। तो कृपया करके मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप गंभीरता से मामलों को लो, और ऐसे लोगों को जो चिट्टा बेचते हैं, और चाहे मैं हूँ, यदि मेरे को बोलते हैं कि मैं हूँ तो एनकाउंटर करो उनका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिलासपुर कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर थे। लगातार हमने बात पहले भी आपको बताई थी कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। साथ में बम्बर ठाकुर ने ये भी बताया कि त्रिलोक जम्वाल जो है वो ऐसे लोगों को शय दे रहा है। और दूसरी बात ये कि डीजीपी पर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं कि डीजीपी जब ऐसी घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं तो वो कहाँ सोए रहते हैं। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।